में मैं अपने लोगों को बीच में पा करके इस महाराष्ट्र की धरती पर मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। निश्चित रूप से ये ऐसी भूमि जब माया की नगरी में हम और आप उपस्थित होते हैं तो इस भूमि पर भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग जब हम एकजुट एकत्रित होकर के इस बड़े पंडाल में जब हमारा समूह, हमारे भाई, हमारी बहनें जब भारी तादाद में उपस्थित होती हैं तो इस मंच के माध्यम से हमें कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि हमें भी अपने अंदर से मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। कितने ताकतवर वो हम लोग हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में संदेश दिया, उनके बताए हुए इस रास्ते पर चलकर मेरा जो समाज है कहीं न कहीं संगठित होने का काम करता है। अपने उनके बताए हुए इस रास्ते पर चलकर हमारे समाज की तरक्की होने का काम करता है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों कि आपको पुनः संगठित होने की आवश्यकता है। मेरा समाज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। चाहे जिस क्षेत्र में आप खोजेंगे, मजबूती के साथ वो अपनी मेहनत के बल पर अपना पहचान बनाने का काम किया है। देश और दुनिया के अंदर अगर हम और आप यहाँ उपस्थित हैं तो कहीं न कहीं आपकी मेहनत की उपज है। आपने जो संकल्प लिया है और जो आपने अपनी मेहनत की कमाई के बल पर इस मुंबई जैसे शहर में इतना बड़े आयोजन करने का काम किया है, मैं अपने आयोजक साथियों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश से हम लोगों को बुलाकर कहीं न कहीं हम लोगों का भी हौसला बढ़ाने का काम किया है और आप लोगों का दर्शन होने का इस मुंबई की धरती पर हम लोगों का काम किया है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, आपकी शक्ति को सलाम करना चाहता हूँ। लेकिन जितने हमारे अतिथिगण मंचों पर बोलने का काम किया है, साथियों संगठित रहो और संगठित होकर अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हमारे पूज्य नेताजी ने कहा था कि जब आप किसी के ऊपर अत्याचार हो तो निश्चित रूप से उसके सामने खड़ा होने का काम करो, यानी उसको संबल देने का काम करो, उसको मजबूती देने का काम करो, तभी आपकी कहीं न कहीं समाज के अंदर पहचान बनने का काम करेगी। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों, मैं आप इस मुंबई की धरती पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर समाज का व्यक्ति कहीं न कहीं मजबूती के साथ अपने समाज की प्रगति के में और लोगों को बढ़ाने का काम करता है। साथियों, हम उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे देवता भगवान कृष्ण जी ने कहीं न कहीं सबकी मदद करने का काम किया है। जब विपत्ति आई है, कृष्ण भगवान ने वहाँ खड़ा होकर उनकी मदद करने का काम किया। चीरहरण हो रहा था, वहाँ भी उन्होंने मदद करने का काम किया। तो हमारा समाज कहीं न कहीं सबकी मदद करने का काम करता है। किसी के ऊपर अगर आफत विपत्ति आ गई तो कहीं न कहीं हमारा समाज खड़ा होकर उसको मजबूती के साथ उनको संबल देने का काम करता है। इसलिए साथियों, मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि समय का संकोच है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप संगठित होइए और संगठित होकर आप अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम करिए। जब आप अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम करेंगे तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होने का काम करेगी। कहीं न कहीं हमारे तमाम समाज के ऐसे नेता, हमारे समाज के ऐसे तमाम बुद्धिजीवी हैं जो कहीं न कहीं आगे बढ़ने का काम किया है और उनसे हम प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं इस गोवर्धन पूजा समिति के माध्यम से हम इस मुंबई जैसे बड़े महानगर में ये देश और दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, समय का संकोच होते हुए हमें बहुत कुछ कहना था, लेकिन कहीं न कहीं अनुशासन है। इस अनुशासन के उस टाइम में हम अपने बातों को समाप्त करना चाहते हैं। तमाम हमारे आयोजक साथी हैं, आदरणीय आरबीएस यादव से लेकर उमेश जी से लेकर चंद जी से लेकर राजेश जी, बीरेन जी और तमाम हमारे रंग बहादुर जी से लेकर मीरा यादव जी से नगर सेविका हैं। हमारे साथी आदरणीय सीपी चौहान जी, मधुका चौहान जी, आदरणीय रमेश भाई जो समाज सेवी हैं, आदरणीय उमेश यादव जी, जौनपुर के हमारे साथी हरिश्चंद्र चौहान जी,
सदानंद चौहान जी, लखनदर जी, सुनील चौहान जी, अंगद जी, तमाम हमारे साथ आए हुए लोग हैं। मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से क्रांतिकारी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यहाँ उपस्थित अपने तमाम स्वजाति बंधुओं का हृदय से स्वागत करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आपने सबको एकत्रित होकर एक कहीं न कहीं शक्ति का आपने एहसास कराने का काम किया है और कहीं न कहीं आगे बढ़ने का आपने मौका दिया है। इसी शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय यादव, जय माधव, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सारे विधायक, सारे अतिथियों का बहुत बहुत पुनः स्वागत।